वैसे आई रियली थिंक कि तुम्हें लाहौर आना चाहिए। अगर तुम ना आए तो तुम्हारा चांस तो गया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर अपने आप को देख पाती ना तो अंधी हो जाती। तू चाहे तो ले ले वापस मेरी सांसों का। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें मेरे और जोहेब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तब तक पर्सनल होता है जब तक कमरे के अंदर हो। अब तुम बाहर सोओगी तो सब देखेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। प्लीज हादिया, आई एम सॉरी। आपको क्या लगता है कि आपसे नाराज होकर अच्छा लग रहा है? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये हुई ना बात। शुक्र है तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई। उमर, हादिया मान तो जाएगी ना? अगर आप ठीक से बात करेंगे तो जरूर मान जाएगी, लेकिन ठीक से बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कब से अम्मी कह रही थी कि हादिया से मिलने का दिल चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने ले आऊं। बहुत अच्छा किया ममानी, आप आ गई। जितनी बार कहती हूँ आपका जब दिल किया करे आप आ जाया करें। भी तो आपका ही घर है। कुछ भी हो बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है और अच्छा नहीं लगता इस तरह बेटियों के ससुराल में बार बार आना। ममानी सब ठीक तो है? नानू ठीक है? और मामू? बेटा तुम्हारे मामू तो ठीक है, मगर अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ नानू को? देखो हादिया, तुम तो अच्छी तरह जानती हो अम्मा जी को कुछ भी हो जाए वो किसी को परेशान करना नहीं पसंद करती। खास तौर से तुम्हें तो वो कभी भी परेशान नहीं कर सकती। वो बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे। अम्मी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दें। हादिया को बताने की जरूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लीज हादिया को बिला वजह परेशान मत करें। फिर बात क्या है उमर? वो दरअसल हादिया, कैसे बताऊं, डॉक्टर ने अम्मा जी को कैंसर बताया है। नानू को कैंसर? कैसे हो सकता है? देखो हादिया, अम्मा जी ने मना किया था कि ये बात किसी को पता ना चले, खास तौर से तुम्हें। मगर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए तुम्हारे मामू और नानी को बगैर बताए मैं यहाँ आ गई। हादिया बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, और अभी तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर बताए हैं। अब प्राइवेट अस्पताल से कराने पड़ेंगे, और वो टेस्ट कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इतना पैसा तो ना तुम्हारे मामू के पास है ना मेरे पास तो जेवर भी नहीं है कि मैं उन्हें बेचकर अम्मा जी का इलाज करा लेती। भला उनकी जान से बढ़कर कुछ थोड़ी है हमारे लिए। आप फिक्र मत करें ममानी, मैं बाबा से बात करती हूँ। हादिया, प्लीज शौकत पापा से बात मत करना।
अप्पू और दादू ने सख्ती से मना किया कि हम इस बारे में किसी से बात ना करें, प्लीज। तुम्हें तो पता है ना हादिया, अम्मा जी कितनी खुददार है। वो कभी किसी से पैसे नहीं ले सकती, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। पापा से बात नहीं करूंगी तो पैसों का बंदोबस्त किधर से होगा मुमानी? ज़ोहेब, हाँ बेटा, तुम ज़ुहैब से बात कर लो, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी नानी की बीमारी के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम कोई और बहाना करके उससे पैसे मांग लेना। कितने पैसे चाहिए होंगे मुमानी? फिलहाल तो 10 लाख की जरूरत है। देखो हादिया, अम्मा जी ने मना किया था कि ये बात किसी को पता ना चले, खास तौर से तुम्हें। मगर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए तुम्हारे मामू और नानी को बगैर बताए मैं यहाँ आ गई। हादिया बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, और अभी तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखकर बताए हैं। अब प्राइवेट अस्पताल से कराने पड़ेंगे, और वो टेस्ट कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। अब इतना पैसा तो ना तुम्हारे मामू के पास है ना मेरे पास तो जेवर भी नहीं है कि मैं उन्हें बेचकर अम्मा जी का इलाज करा लेती थी। भला उनकी जान से बढ़कर कुछ थोड़ी है हमारे लिए। आदिया, क्या हुआ? अपसेट लग रही हो। मेरी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। ओके, मैं ऊपर कमरे में ही हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हेलो। आओ। वो ज़ोहेब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? अब मेरी दोस्त है ना सना, उसने शादी पे इनवाइट किया है। ओके। तो मैं सोची थी जा रही हूँ तो शॉपिंग भी कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर करना। आप चलेंगे साथ? कहाँ, शादी पे? कब है? अगले हफ्ते।
तुम चले जाना। ओके। वो ज़ुहैब, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। इसे क्या देख रहा है? पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कितने चाहिए? 10 लाख। ठीक है, अगर ये हनीमून पे ना ले जाने का बदला है तो मौका। As you wish। थैंक यू। तो सही बात है। अभी अरेंज करता हूँ। क्या हुआ अम्बी? हादिया से राब्ता हुआ? हाँ हुआ। क्या कह रही है वो? कितने दिन में पैसे देगी? कह रही थी कि 1 से 2 दिन में पैसे दे देगी। ये अच्छा हुआ। बता रहा हूँ मम्मी, जिस दिन आपके बेटे को वो स्टोर मिल गया ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जब आपका बेटा तरक्की करेगा तो ही आप अय्याशी करेंगी। अब पता नहीं वो दिन देखने को मिलेंगे भी या नहीं। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आप बस अपने बेटे पे भरोसा रखें। तो तुम और तुम्हारे प्लान, तौबा। नहीं नहीं हादिया बेटा, तुम घर पर आकर पैसे नहीं देना। मैं ऐसा करूंगी, मैं उमैर को तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम उसे ही पैसे पकड़ा देना। जी ममानी। हाँ, ठीक है बेटा, जीती रहो, जीती रहो। खुदा हाफिज। कहाँ हो हादिया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। काफी देर लगा दी आते आते। शुक्र करो आ गई। कुछ 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 खाओगी? मंगवाऊं कुछ? मैं मेरे कुछ खाने के लिए नहीं आई। अगर नानू की तबीयत ना खराब होती ना, कभी तुम्हारे साथ इधर ना बैठी होती। चलो शुक्र है तुमने ट्रीट तो दी। मुझे तो लगा था इस बार भी कोई बहाना करके तुम टाल दोगी। मुझे पता था इस बार मैं कुछ भी कह लूं तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ना है। ऐसा ही है। ये लो, ये 10 लाख है। उमर, नानू का अच्छी तरह इलाज करवा देना, और अगर और पैसे चाहिए हो ना मुझे बता देना, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी। लेकिन उमर, नानू को कुछ नहीं होना चाहिए। हादिया, हम भी यही चाहते हैं और ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, मैं और अम्मी तो तुम्हारे पास आना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस टाइम पे इतनी बड़ी रकम का अरेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यकीन मानो मेरी बात का, हम तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे।
उमर, नानू के सारे टेस्ट करवाना और जैसी रिपोर्ट आए ना मुझे सेंड कर देना। हादिया ये यहाँ क्या कर रही है? और ये तो उसका कजन उमर है ना? मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? हाँ सारा। तुम्हें पता है कि हादिया कहाँ है? हाँ मुझे पता है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा, तुम हंस क्यों रही हो सारा? क्या हुआ है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि तुम हादिया के मामले में इतने लापरवाह हो। क्या मतलब? सारा, सारा, लो। अच्छा भाई, तो अब बताओ क्या खिला रही हो मुझे? जो तुम खाना पसंद करो, आज तुम्हारे लिए ट्रीट है। जोहेब, आप आ गए? तुम कहाँ गई थी? आपको बताया तो था। ये क्या है? खुद देख लो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं गई थी, तुम उमैर के साथ गई थी। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जोहेब, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो फिर कह दो ये वीडियो फेक है। जोहेब, 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 दरवाजा खोले। जोहेब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जोहेब, आप गलत समझ रहे हैं। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दे। जोहेब, ऐसा तो मत करे, दरवाजा खोल दे प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं ताई जान। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा तुम रो रही हो? ये जोहेब ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों के दरमियान? जोहेब मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, तुम परेशान मत हो,
मैं कहती हूँ खोलेगा दरवाजा। जोहेब, जोहेब, बेटा दरवाजा खोलो। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो दरवाजा खोल देगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, मियाँ बीवी में इससे छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। तुम प्लीज फिक्र नहीं करो। हैरत है भाभी, आपको नहीं पता? हादिया उमैर से मिलने के लिए गई थी रेस्टोरेंट में। सारा ने खुद दोनों को अपनी आंखों से देखा है। नहीं समीना, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है सारा का कोई गलत फहमी हो गई हो। हादिया ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाभी? वो लड़की जो नजर आती है अंदर से कुछ और है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर उसको उमैर में इतना इंटरेस्ट था तो उसी से शादी कर लेती ना। उसकी वजह से सारा ज़ोहैब का रिश्ता होते होते रह गया। भाभी आप ये बात मत भूलें, हादिया ने खुद ज़ोहैब को छोड़कर उमैर का इंतखाब किया था। पसंद करती हूँ उमैर को, उससे शादी करना चाहती थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या? अभी मुझे तो इस बात की टेंशन लगी हुई है, कहीं ये बात मीडिया को ना पता चल जाए। हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि शौकत रजा की बेटी का उसकी कजन के साथ अफेयर चल रहा है। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ये मीडिया और चैनल वालों को मिर्च मसाला लगाकर खबर फैलाने की कितनी आदत होती है। ठीक है, मैं हादिया से बात करूंगी। भाभी आप क्या बात करेंगी? भाभी मुझे तो लगता है आप हादिया के बजाय ज़ोहैब से बात करें, वो समझाएगा हादिया को। भाभी हमारी खानदान की इज्जत का मामला है। पहले खानदान वाले शौकत की पहली शादी के बारे में कितनी बातें बना रहे हैं। हाय, किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी माँ वैसी बेटी। पहले हादिया की माँ ने अपने घर वालों की नाराजगी मोल ली और अब बेटी वही किस्से दोहरा रही है। अरे अरे, ध्यान से हादिया, ज़ोहैब की नजरों से तो गिर गई हो। सीढ़ियों से भी गिरने का इरादा है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ज़ोहैब को सिर्फ एक गलत फहमी हुई है, मैं खुद दूर कर दूंगी। हादिया सॉरी, तुम शायद ज़ोहैब को जानती नहीं हो। वो बहुत नर्म मिजाज है। इनफैक्ट उसे तो गुस्सा भी नहीं आता, मगर जब कोई उससे झूठ बोले, गलत बयानी करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने सिर्फ अभी तक ज़ोहैब का प्यार देखा है ना, गुस्सा नहीं। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मेरी बातें अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हद है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने काम की बात बता दी मैंने तुम्हें। क्या करूं, आखिर तुम्हारी बहन जो हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, दुख होता है मुझे। इस तरह रो रो के खुद को हलकान मत करो, अभी तो आगे ना जाने तुम्हें कितना रोना है।
पूरे 10 लाख रुपए। कैसा फिर? कहा था ना आपको, ऐसा प्लान बनाऊंगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी आ जाएंगे। हाँ ये बात तो है, लेकिन उमर मुझे अभी भी उसी बात का डर लग रहा है कि कहीं ये बात तुम्हारे अब्बू को पता चल गई तो न जाने क्या होगा। अम्मी यार, आप बिला वजह परेशान होना बंद करें। आप ऐसी हरकतें करेंगी ना तो दादो या अब्बू में से किसी ना किसी को शक हो जाएगा। किसको शक हो जाएगा भाई? कौन शक कर रहा है? तुम इतने क्यों घबराए हुए हो? मैं वो। और ये क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। नहीं वो दिखाओ मुझे। ये इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहीं दोबारा तुमने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलके चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी है? नहीं अब्बू, मैं नहीं आसिम, बात सुने, ये पैसे मैंने इसे दिए। तो तुम्हारे पास कहां से आए? आसिम, वो बाजी कमेटी डालती है ना सफिया बाजी के घर, तो वो कमेटी के पैसे निकले थे। अब कहीं सफिया बाजी जब वहां गई पैसे देने के लिए तो बाजी घर पर मौजूद नहीं थी। फिर मेरे से बात हुई कि मैं तुम्हें दे जाती हूँ, तुम दे देना बड़ी बाजी को। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। तो ये वो कमेटी के पैसे। शहनाज, तुम्हें सफिया बाजी से ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उनसे कहती कि वो खुद जाके दें। भाई आजकल के हालात देख रही हो ना, अगर ये पैसे इधर उधर हो जाते तो इतनी बड़ी रकम हम कहां से लौटाते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए उमर से कहा कि जितनी जल्दी हो फौरन बाजी के घर जाए और ये पैसे उन्हें दे आए। उमर नहीं जाएगा, तुम खुद जाके ये पैसे दोगी और आइंदा पैसों के मामले में कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लोगी। ठीक है, आप मुझे दे दे, मैं संभाल के मैं तरीके से ले जाऊंगी। मैं अच्छी बात करते हैं तुम लोगों को। हेलो। हाँ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर, इतनी चीप हरकत की है तुमने। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता था ना मैं जोहेब से झूठ बोल के तुमसे मिलने आई हूँ, फिर भी तुमने हमारी वीडियो बनाकर जोहेब को सेंड कर दी। क्या? तुम क्या बोले जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? तुम्हारे अलावा मेरी खुशियों का दुश्मन है ही कौन? ये तो तुम सोचो। मुमानी, और तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। फिर इस मौके का फायदा क्यों उठाया हूं मैं? फिर चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो? एक मिनट। उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था तो मैंने तुम्हारी बहन सारा को देखा था वहां पर। सारा? हाँ, वो अपने किसी दोस्त के साथ जा रही थी। हेलो। सारा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी और मेहर की वीडियो बनाई थी ना, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? सारा, तुम इतनी कम ज़र्फ हो सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे कुछ कहने से पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुमने अपने शोहर से झूठ बोला था। सारा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मैं बेहतर जानती हूँ। हमें भी तो पता चले हादिया, आखिर ऐसी भी क्या वजह थी तुमने जोहेब से झूठ बोला? सारा ठीक कह रही है। तुमने जोहेब से झूठ बोला था कि नहीं? जवाब दो। कुछ पूछ रही मैं तुमसे, खामोश क्यों खड़ी हो तुम?
मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखा ताईजान, कितनी बदल गई है ना हादिया। आपको भी कुछ नहीं बताया। जानी, पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। हो गया? वाह भाई, क्या बात है, इतनी जल्दी? अरे यार, तूने भी भाई को हल्का समझा है। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी, सब भाई पे यकीन करते हैं यार। अच्छा, ऐसी बात है। चलो तो फिर ऐसा करते हैं कि मिलते हैं। तो मैं आता हूँ ना तेरे घर। अब घर क्यों यार? और वैसे भी आज तो मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, और तुम्हें तो पता है यार, मेरी अम्मी को दोस्तों का घर पे आना जाना पसंद नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। चल सेट। ओके। ज़ुहैब, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरे से नाराज हैं। आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसे नाराज ना हो। तबाह किया था मैंने तुम पर, तुमने तोड़ा मेरे भरम को। सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। ज़ुहैब, दुख दिया मुझे। मैं आपको कैसे समझा? ज़ुहैब, दिल नहीं चाह रहा सारा। अरे पी लो ना, मूड अच्छा हो जाए। मैं हादिया को दुख नहीं देना चाहता। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहकर भी मैं खुद को समझा नहीं पा रहा। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे ज़ुहैब। गलती तो सारी हादिया की है। ना बीवी का रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा एतबार का होता है। सारा, हादिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ज़ुहैब, क्या जरूरी है कि वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती हो? मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं हादिया से जेलस होती हूँ या तुम दोनों के दरमियान आना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है ज़ुहैब, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुम्हें वो वीडियो भी भेजी। नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम वो वीडियो ना भेजती तो शायद मैं तुम पे यकीन भी नहीं करता। इतना भरोसा करता हूँ हादिया पर। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हादिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कॉफी पियो। मेरे दिल